Very good evening all of you. I am going to start to solve the questions class 11 exercise 3.4 from 6 to and more. In this exercise 3.4 exercise, and this is the question: cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to cos 3x minus plus cos x minus cos 2x is equal to 0. ये क्वेश्चन है, अभी इसको सॉल्व करेंगे. ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है. ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जो होता है और अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? अलजेब्रिक इक्वेशन जो होता है वो उसमें जितनी सबसे बड़ी डिग्री होती है, सबसे बड़ी पावर होती है, जिसको हम डिग्री कहते हैं, उतने सॉल्यूशन ही हो सकते हैं. रियल या इमेजिनरी अलग बात है, बाकी उतने ही, उससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होंगे. लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं. लेकिन अभी मैं आपको फिर से बता दूं कि जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो 0 से 2 पाई के बीच में जितने भी सॉल्यूशन होंगे सब प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे. और जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो इनफाइनाइट जितने भी वैल्यू हैं सबको एक साथ जब हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं. जनरल सॉल्यूशन मींस ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन. And the principal solution means all the solutions between 0 to 2 pi या वन रिवोल्यूशन. वन रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई, 0 to पाई या 0 to 360 डिग्री या वन राउंड के बराबर. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे. ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है. तो देखिए cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0. ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है. अब देखो ये जो वैल्यू है, ये इसमें हम cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाएंगे. इसमें हम cos c और cos d का फार्मूला लगाएंगे. तो देखिए cos c प्लस cos d इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2. देखिए यहां पर x और y भी लिख सकते हैं हम, या अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, थीटा गामा भी लिख सकते हैं, यहां पर c और d भी लिख सकते हैं. ठीक है, cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2. यानी ये जो एंगल होते हैं इनको हम सम करके हाफ करते हैं और इन्हीं दोनों का डिफरेंस करके इधर हाफ करते हैं. तो यही फार्मूला अगर हम इधर लगाते हैं तो क्या होगा? देखिए 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0. तो यही फार्मूला हमने यूज किया है. अब देखिए इसको सॉल्व किया हमने, क्या आया? 2 cos 314 बाई 2 यानी 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0. अब इसमें आप देखिए दोनों टर्म, एक टर्म ये एक टर्म ये, इन दोनों में कॉमन क्या है? cos 2x कॉमन है. ठीक है, cos 2x कॉमन है, ये cos 2x और इधर ये cos 2x, ये कॉमन है. तो क्या करेंगे हम? cos 2x को कॉमन ले लेंगे. तो यहां पर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 cos x माइनस cos 2x 1 जा cos 2x इक्वल टू 0. अब इसमें दो फॉर्म आ गए, cos 2x इक्वल टू 0 और
2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दो टुकड़े हो गए, इसके दो पार्ट हो गए इसके। तो देखिए अब इधर थोड़ा सा हमें समझना है कि हमने पीछे जो भी वीडियोस में हमने पढ़ाया है उसमें सब थ्योरी हमने करवा दी थी। फिर भी आप देख लीजिए, अगर कभी ऐसे लिखा है cos थीटा इक्वल टू 0, तो इसका जो, इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 0। इसका जनरल फार्मूला हम क्या लिखते हैं? जनरल फार्मूला लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1, यानी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और ये जो n लिखा है ये इंटीजर की वैल्यू होती है, इसको z भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये देखते हैं हम कि ये cos थीटा इक्वल टू 0 इसी फॉर्म का है, तो हम इसको लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा यानी 2x, थीटा यानी 2x, 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। और n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर यहां पर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 में 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो यहां पर 1 बाई 2 आ जाएगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर। किसने इसको घिस दिया यार, बहुत घिसा हुआ है। x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और देखिए ये दूसरा वाला पार्ट, और क्या होगा और में 2 cos x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू 1 बाई 2। अब देखिए cos की वैल्यू कौन सी होती है 1 बाई 2, तो हम इसको लिखेंगे cos 1 यानी 0 डिग्री हम लिख सकते हैं इसको। cos x सॉरी पाई बाई 3, cos 60 की वैल्यू होती है 1 बाई 2। अब इसका जो जनरल फार्मूला होता है, देखिए यहां पर लिख देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये सॉल्यूशन जो चल रहा है इसमें पूरे थ्योरी तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने सब समझाया हुआ है। तो अगर कभी ऐसे लिखा हो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। देखिए ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो जब कभी एक तरफ वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट होगा तब ये फार्मूला लगेगा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये फार्मूला लगेगा। तो यहां पर आएगा cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया अपना। अब देखिए थोड़ा सा इसका जो है ग्राफ में अगर हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा ग्राफ में देखेंगे, वैसे आपका सवाल हो गया है और इसमें ये नहीं कह रहा कि आप ग्राफ बनाएं, ये मैं आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा समझाने के लिए, थोड़ा सही फील हो इसलिए आपको बता रहा हूं। ये एक्स डैश है, वाई यहां पर होगा, देखिए ये कॉस है, तो कॉस
ये ऐसे ही चलेगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहां पर भी ऐसे, इधर भी आएगा, थोड़ा इधर भी लिख देते हैं x डैश x, ठीक है। फिर ये ऐसे। अब आप देखिए कि यहां पर अगर हम देखते हैं, ये जो पॉइंट है ये है 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां पर 1 होगा प्लस का। ये पाई है, पाई बाई 2 है, यानी 90, cos 90 इक्वल टू 0। ये पाई है, cos पाई की वैल्यू -1, तो ये -1 यहां पर है कहीं, है ना, -1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। पाई, फिर ये क्या होगा 3 पाई बाई 2, फिर ये क्या होगा 2 पाई, फिर ये क्या होगा 5 पाई बाई 2। इसी तरह से ये क्या होगा 3 पाई, फिर ये क्या होगा 7 पाई बाई 2। इस तरह से ये आगे बढ़ेगा, और ये ग्राफ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यहां पर थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, इतना बढ़िया ग्राफ नहीं है, लेकिन हमें तो समझना है इसको, है ना। अब आप देखिए यहां पर क्या है -पाई बाई 2, यहां पर क्या है -पाई, यहां पर क्या है -3 पाई बाई 2, यहां क्या है -2 पाई, यहां क्या है -5 पाई बाई 2, 5 -5 पाई बाई 2, और भी बन सकता है ये। अब आप देखिए यहां पर cos x इक्वल टू 0, यानी 0 कहां पर हो रहा है, देखिए 90 पर हो रहा है। देखिए आप 0 ध्यान से, यहां 90 पर 0 हो रहा है। देखिए ये जो cos 2x बराबर 0 का मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू cos x इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0 हो गया। तो ग्राफ y बराबर 0 कहां पर हो रहा है, देखो यहां पर हो रहा है, ठीक है, यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, और यहां पर हो रहा है, और भी आगे होगा, यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये पाई बाई 2 के ओल्ड मल्टीपल पर 0 हो रहा है, यानी cos 2x, अभी तो हमने cos 2x मतलब यहां cos x हम समझे, तो ये पाई बाई 2 के ओल्ड मल्टीपल पर 0 दे रहा है। अब यहां पर क्या कह रहा है, अगर हमने क्या किया, ये 2 से, अब देखो cos 2x ये फार्मूला था, अब हम x की वैल्यू ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है इसमें, तो हम सब में इसमें डिवाइड कर दे 2 से, तो यहां जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, पाई बाई 4 आएगा। यहां पर डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा 3 पाई बाई 4 आएगा, और यहां से अगर हम डिवाइड करेंगे पाई बाई 5 पाई बाई 4 आएगा, फिर यहां भी डिवाइड करेंगे 7 पाई बाई 4 आएगा। तो इसी तरह से हम इधर भी देखते हैं, -पाई बाई 4 आएगा, यहां पर -3 पाई बाई 4 आएगा, यहां पर -5 पाई बाई 4 आएगा। अब आप देखिए ये जो जनरल सॉल्यूशन है n इक्वल टू, इसमें रख के देखिए n इक्वल टू 0 रखने पर देखिए क्या आया, पाई बाई 4 आया। देखिए पाई बाई 4, ये n इक्वल टू 0 रखने पर ये वैल्यू आई, यानी x इक्वल टू, यानी 2n + 1 पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए n की वैल्यू हमने क्या लिखा 0, तो देखिए ये वैल्यू 0 पर पाई बाई 4 है। 1 लिखा, अगर 1 लिखेंगे तो 3 पाई बाई 4 देखिए यहां पर है, ये 3 पाई बाई 4। 2 लिखा, 2 2 जब 4 1, 5 पाई बाई 4, यहां देखिए यहां है 5 पाई बाई 4। इसी तरह से 3 लिखेंगे, 3 2 6 1, 7 पाई बाई 4 यहां पर है। तो ये सब वैल्यू दे रहा है, आप देख लो ग्राफ में भी दिख रहा है ये। और इधर भी देखिए, अगर हम n की वैल्यू -1 लेते हैं तो -2 में से 1 घटा -पाई बाई 4 यहां पर देखिए है, और फिर हम n बराबर -2 लेते हैं, 2 2 जब 4 1 में से दिख रहा है -3 पाई बाई 4, ये है अपने पास -3 पाई बाई। यानी ये जो जनरल फार्मूला है, ये पूरे एक्स एक्सिस को जो अगर हम नंबर लाइन समझ लेते हैं, जो हम रेडियन के लिए पूरे एक्सिस ले लेते हैं,
सब के लिए ये जनरल फार्मूला बनता है, ये इनफाइनाइट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। एन की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू देता जाएगा, और कैसे देता जाएगा ये मैंने आपको दिखाया। और इधर देखिए, यहां पर जो है, यहां पर है, देखिए मैं सोचता हूं जब हम सीख रहे हैं तो पूरी समझ में आ जाए पूरी चीजें, तो इसलिए मैंने इसको समझाया। तो आप इसको देखें, ये है, और ये देखिए कॉस की वैल्यू है ये, तो कॉस तो फिर वही बात है भाई, कॉस की वैल्यू जब हम लेंगे तो ऐसे लेंगे, ये कॉस की वैल्यू, ये इनफाइनाइट तक जा रहा, कहीं कोई मतलब ये नहीं है कि हमें खत्म हो, जनरल फार्मूले के लिए बता रहा हूं मैं। तो ये ऐसे इधर भी आएगा, ठीक है, और ये ऐसे चलता चला जाएगा, इधर भी इधर भी। अब आप देखो ये 0, ये वैल्यू क्या है, 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है, ये 3π/2 है, सॉरी 5π/2 है, ये 3π है, और ये 7π/2 है, और ये 4π है, ये 9π/2 है। इस तरह से चल रहा है, इधर से -π/2 है, ये -π है, ये -3π/2 है, यहां -2π है, यहां -5π/2 है, इसी तरह से और भी, और आगे चलता जाएगा। अब आप देखिए इसके जनरल फार्मूले में, अगर हम इसको x = 2n + n π + -π/3 में n की वैल्यू 0 लिख देते हैं। हाँ, तो ये देखना है कि cos x की जो वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 देखो यहां पर 1 होता है, +1, ये ऊपर +1, और यहां इसकी सीध में -1, +1 कहीं यहां पर आएगा, हाफ, यहां पर आएगा हाफ। तो अब आप देखो हाफ वाली लाइन को अगर हम ऐसे बढ़ाएं तो थोड़ा सा इसको बड़ा नहीं होगा, तो इसको ऐसे करेंगे, हाफ समझ लीजिए, ये हाफ समझिए। अब आप देखिए ये हाफ जो है इस कर्व को कहां पर काट रहा, सबसे पहले यहां पर काट रहा है ये, ठीक है। तो अगर हम n की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो एक तो π/2 है, π/3 है, तो यहां पर क्या आएगा, π/3 आ जाएगा, यहां पर π/3 आ जाएगा। और देखो ये कर्व यहां पर कहां काट रहा है, तो ये 3π/, देखो ये पाई प्लस π/3, तो पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3, 3 1 जा 3 1, 4π/3, तो ये 4π/3 यहां पर आएगा, यहां पर 4π/3 आएगा। देखिए हमें जो ऐड करते हैं ना, ये 2π 3π 4π में घटाएंगे या जोड़ेंगे, अगर आगे जाएगा तो ऐड करेंगे, पहले होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए ये वैल्यू आ गई 4π/3। अगर हम n = यहां पर 1 रख के देखें तो 2 + π/3, यानी अगर हम n की वैल्यू क्या रखते हैं, -1 रखते हैं या n रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 2 + π/3, 2 3 2 जा 6 1, 7π/3। तो देखिए 7π/3 भी यहीं कहीं है, ये देखिए 7π/3, 7π/3 का मतलब यहां कहीं वैल्यू आएगी, यहां पर तो देखिए आप n की वैल्यू हमने 0 ले ली तो π/3, और -π/3 भी इधर आएगा, -π/3, ठीक है। और n की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो 1 ले ली तो क्या आएगा, 2π + π/3, यानी 7π/3, या फिर माइनस करेंगे, 3 2 जा 6 में से 1 माइनस 5π/3। तो देखो 5π/3 कहीं ना कहीं होगा, इधर इधर 3π/2 यहां पर कटेगा, तो जो भी है पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3, तो 3 1 जा 3 1, 4π/3, यहां 4π/3 आना चाहिए, हाँ 4π/3 आ रहा है, यहां 2n π है,
ये वैल्यू यहाँ पाई है और यहाँ एन की वैल्यू अगर हम पाई बाई 3 लिखते हैं तो पाई प्लस पाई बाई 3 1 3 3 3 1 4 पाई बाई 3, यहाँ 4 पाई बाई 3 यहाँ आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से इधर भी हम देखते हैं। तो ये जो जनरल फार्मूला है, ये वाली वैल्यू इसमें हमें 1/2 जहां जहां कटेगा वहां पर हम परपेंडिकुलर डाल के देखेंगे ऐसे, तो ये वैल्यू इसके बराबर मिलेगी। ये 60 डिग्री cos 60 की वैल्यू होती है पाई बाई 3। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, आपको बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं होती, तो मैंने आपको समझाया। तो यहां पर भी हम वैल्यू लेते हैं, साइन 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब देखिए साइन 2x प्लस cos x, साइन c प्लस साइन d या cos c प्लस cos d भी हम बना सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको भी खोल सकते हैं। साइन 2x का क्या होता है फार्मूला, 2 साइन x इंटू cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। देखिए ये साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये हमने यहां पर लगा दिया। ठीक है, अब इसमें cos x कॉमन है, तो cos x कॉमन है तो cos x बाहर निकाल दिया, तो 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट है तो हम अलग अलग लिखेंगे, cos x इक्वल टू 0 और 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये और लगाना बहुत जरूरी था। देखिए एक चीज मैं बताता हूं, जैसे ये a है ये b है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझाना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें देखिए a मल्टीप्लाई b अगर कभी लिखा है a मल्टीप्लाई b बराबर 0, तो ये a अगर 0 है, a इक्वल टू 0, देन b इज नॉट इक्वल टू 0। इफ b इक्वल टू 0 है तो a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि a बराबर 0 और b बराबर 0। अगर हम इसको और हटा दें मान लो, तो इसको हो जाएगा a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो देखिए a मल्टीप्लाई b बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, 0 मल्टीप्लाई 0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये और लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मेरा समझ में आता है, समझ में आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए इसको, फिर हमने क्या बताया था, cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर हमेशा ये 0 देगा। ठीक है, और जबकि n बिलोंग्स टू किधर, इंटीजर, और 2 साइन x इक्वल टू -1, 2 साइन x इक्वल टू -1/2। तो हमें इसको प्लस में लिखना है, तो हम प्लस में लिख सकते हैं इसको। तो जैसे माइनस ऐसे लिखने दिया, 1/2 की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाई 6, यानी साइन 30 की वैल्यू पाई बाई 6 होती है। अब ये सेकंड किस क्वाड्रेंट में प्लस माइनस का होता है, तो हम उस क्वाड्रेंट में अगर इसको ले जाएं तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, साइन x इक्वल टू ये हट जाएगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो हम लिख सकते हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट कैसे लिखेंगे, देखिए साइन पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट आ गया अपना, तो ये हो गया साइन x इक्वल टू साइन पाई बाई 6, यानी साइन x इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। अब जनरल फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है, साइन थीटा इक्वल टू, अगर इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई
प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, यानी यहां जो एंगल होता है यही एंगल हम यहां लगा देते हैं। तो इसकी वैल्यू तो ये हो गई। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे 7 पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसको ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन इसका हो गया। अब देखिए ये tan है, देखिए tan थीटा इक्वल टू 0। अगर कभी tan थीटा इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, अगर tan थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan बराबर होता है साइन बाई कॉस, कॉस 90, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 बराबर 0। तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन अगर साइन थीटा अगर ये tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा की फॉर्म में होगा तो थीटा इक्वल टू आएगा n पाई प्लस अल्फा, जबकि n बिलोंग्स टू इंटीजर ये है। तो इसको हम सेक स्क्वायर 2x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर x को लिख सकते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये भी tan में है, अगर ये भी tan में हो जाएगा तो फिर इक्वेशन बन जाएगी सही। तो यहां पर लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1 से 1 कट गया, तो यहां पर क्या आ गया, tan स्क्वायर 2x माइनस प्लस आएगा इधर tan 2x इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसके अलग अलग भाग। अब इसमें tan 2x कॉमन ले लेते हैं, tan 2x कॉमन ले लिया हमने, यहां पर क्या बचेगा, tan 2x इसमें 2 बार है, एक बार निकल गया, यहां एक बार है, प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। tan 2x इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0 अगर कभी दिया है, देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन है, tan का ऐसे बनता है डायग्राम, ऐसे, ये माइनस पाई बाई 2 है और ये पाई बाई 2 है। तो अगर tan थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा 0 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, या फिर हम आगे बनाएं, देखिए तो 3 पाई बाई 2, तो फिर यहां से पाई है, यहां तो पाई से ये कर्व ऐसे गुजरेगा, तो यहां पर 0 आएगा। तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू 0, यहां पर जो है हमने यहां पर थीटा इक्वल टू n पाई आना चाहिए, है ना, n पाई। डायग्राम बनाने पर समझ में आ गया है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, देखिए यहां पर देखो ग्राफ, यहां पर देखिए यहां पर 0 है, यहां पर पाई है, पाई पर ही कर्व जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर हम और भी बनाए, ऐसे और भी बना सकते हैं, मान लीजिए यहां पर बनाया हमने, तो यहां पर 3 पाई होगा, 2 पाई हो जाएगा इधर, फिर कर्व ऐसे फिर जाएगा, ऐसे गुजरेगा, तो यहां पर 0 होगा। तो tan थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई बाई 2, जबकि n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहां पर है और tan 2x इक्वल टू -1। अब tan की वैल्यू -1 कब होती है, tan 2x इक्वल टू माइनस ऐसे रहने देते हैं, और tan की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4।
अब हम ये देखते हैं tan की वैल्यू पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट में माइनस की होती है, सेकंड में होती है, फोर्थ में होती है, तो इसको हम सेकंड में ले जाएं ताकि ये निगेटिव हट जाए। तो देखिए कैसे होगा, tan पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो ये देखो सेकंड में है ये, तो tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। देखिए ये लिखा है tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, tan पाई माइनस थीटा, ऐसे। तो ये उल्टा है ताकि हम इसको हटा दें, तो हो जाएगा tan 4 1 जा 4 में से 1 माइनस हुआ 3 पाई बाई 4, तो tan 2x, ठीक है, tan 2x बराबर हो गया ये। अब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देखिए tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो यहां पर हो जाएगा 2x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की जगह 3 पाई बाई 4, जबकि n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। इसको हम चाहें तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हम एलसीएम लेते हैं 8, तो यहां पर क्या आएगा, 2 4 जा 8, 4 पाई n प्लस 3 पाई। अब इसमें हम क्या करें, पाई कॉमन ले लें, तो पाई बाई 8 कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 1, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। देखिए ये चीज क्या है कि अब ये सवाल हो गया, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, अगर आपको देखना नहीं तो आप ना देखें, बाकी ये जो है ग्राफ से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है इसमें, है ना, बस ये है, बाकी आपका क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये असिम्प्टोट इसको बोलते हैं ना, इधर भी असिम्प्टोट बोलते हैं इसको, ये इसको लाइन कभी टच नहीं करती, तो एक कर्व तो ऐसे बनेगा tan का, ओरिजिन से होके गुजरेगा ऐसे, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह से हम इधर भी बना सकते हैं, फिर क्या, यह असिम्प्टोट है, ये 3 पाई बाई 2 होगा इधर, लेकिन इधर क्या होगा, पाई होगा। तो ये जो कर्व है अगर हम ध्यान से देखें तो कर्व ऐसे जाएगा, ये tan का ऐसे, ये भी आप बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, ऐसे ऐसे फिर हम कर सकते हैं इधर भी, मतलब इधर हम कितने भी कर सकते हैं, यहां पर माइनस पाई होगा। अब कर्व कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये tan है। अब यहां पर क्या कह रहा है, tan x बराबर 0, तो tan कहां कहां पर 0 हो रहा है देखो, तो बेटा कहां पर 0 हो रहा है देखना, देखिए कहां पर 0 हो रहा है, एक नंबर यहां पर 0 हो रहा है, y इक्वल टू 0 यहां पर 0 हो रहा है, यहां पर 0 हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे माइनस पाई, यहां पाई बाई 2 ये है, ये माइनस पाई है, यहां माइनस पाई है ना, तो यानी जहां जहां पर कर्व एक्स एक्सिस को काट रहा वहां पर 0 हो रहा। अब यहां पर क्या कह रहा है, 2x tan थीटा इक्वल टू 0, तो ये हो गया यहां कट रहा। अब आप देखिए अब x इक्वल टू n पाई बाई 2 है, तो यानी इसका मतलब है सभी एंगल में आप 2 से डिवाइड कर दो, तो इसमें जैसे 2 से डिवाइड किया तो ये 0 आया, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। अब यहां पर हमने डिवाइड किया इसको, तो यहां पर क्या आएगा पाई बाई 2, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर माइनस पाई है, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। तो देखो अगर हम इसमें वैल्यू देखें n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू आ गई। n इक्वल टू 1 लिया तो देखो पाई बाई 2 आएगी, ये वाली वैल्यू पाई बाई 2।
ये वाली नहीं है, क्योंकि कर्व यहां पर नहीं काट रहा है, ये तो असिम्प्टोट है, यहां कभी इसका असिम्प्टोट को ये कर्व कभी टच नहीं करेगा। यहां पर हो रहा है ना, तो यहां पर π/2 है इसकी सॉल्यूशन। अगर n इक्वल टू -1 लिखें तो -π/2 यहां पर आएगा। इसी तरह से अगर मैं n इक्वल टू 2 लिखें तो 2π/2 यानी पाई 2π है ना, तो ये आगे भी जाएगा। तो इस तरह से ये देखा जाए तो ये भी हो गया। इसका भी इसी तरह से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो इस ग्राफ में, ये जो आखिरी वाला ग्राफ है इसमें पूरा और समझा देंगे एक बार, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, और इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बोलते हैं, सबको मालूम है। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि दो के ऐसे पेयर बनाओ कि उनका सम जब हम करें तो वो एक जो दिया है ये वाली वैल्यू, देखो अगर हम x को 5x में ऐड कर दें और हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा, 3x इसके बराबर आ जाएगा। तो हम इसमें sin c प्लस sin d की वैल्यू लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम मान लीजिए इसके साथ ये लेते हैं तो इसमें 2 आएगा, तो 2 है ही नहीं। इसके साथ ये लेते हैं तो ये 4 आएगा, तो इसमें है नहीं। लेकिन अगर हम इसको इसके साथ ले लें तो ये sin 3x आएगा जो इसके अंदर है, तो हम इसको पेयर में लेंगे, ठीक है। और बड़ा एंगल पहले लिखेंगे, छोटा एंगल बाद में, ताकि माइनस की प्रॉब्लम न रहे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए sin 5x प्लस sin 3x प्लस, सॉरी यहां sin x होगा, यहां sin 3x लिख देते हैं ना, 3x। अब यहां पर हम क्या फार्मूला लगाएंगे, sin c प्लस sin d, यहां x है ना, तो यहां लिखेंगे फार्मूला कौन सा लगेगा, sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये फार्मूला होता है। देखिए यहां पर c और d तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार लिखा है, हमने जब भी कभी याद किया होगा तो c और d करके याद किया। आप यहां पर x और y समझ सकते हैं, यहां पर थीटा प्लस फाई समझ सकते हैं, कुछ भी। यहां देखिए अब sin x प्लस sin y तो क्या हो जाएगा, 2 sin x प्लस y यानी c प्लस d यानी 5x प्लस ये x लिखा है x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस x बाई 2 प्लस साइन 3x। अब इसको लिख सकते हैं 2 साइन 516 में 2 से डिवाइड 3x इंटू कॉस 51 घट गया 4x, 4 में 2 से डिवाइड है 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 0 भी लिखा है, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। अब देखिए इसमें साइन 3x कॉमन है, साइन 3x कॉमन है, तो 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या लिखेंगे अब, नाउ साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई, तो 3x इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू n पाई बाई
3, जबकि n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये थोड़ा सा इसमें दिखाते हैं। 2 cos 2x, 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, तो cos 2x इज इक्वल टू -1/2। अब cos 2x यहां लिखेंगे माइनस cos π/3, क्या लिखेंगे? cos π/3। अब इसको माइनस किस में होता है? सेकंड में, तो इसको हम लिख सकते हैं cos π - π/3, यानी क्या हो गया? cos 2π/3, cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3। तो अब इसका जनरल फार्मूला क्या लिखेंगे? 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, 2π/3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस π/3। ये जो है अपना सॉल्यूशन आ गया, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और देखिए अब इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये x डैश x, यहां पर y एक्सिस ले लिया हमने, y डैश y। अब आप देखिए कि यहां जो डायग्राम बनाएंगे, देखिए ये आप देखें ये फार्मूला साइन का है, तो साइन का ग्राफ बनाएंगे, है ना। अब आप देखिए साइन का ग्राफ पहले कैसे बनेगा, ऐसे और भी बनेगा, मतलब ये तो हमने ऐसे बना दिया, इसके आगे भी बनेगा और इसके आगे भी बनेगा। देखिए ये हमने साइन का ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब इसके नंबर लिख देते हैं। देखिए यहां पर 0, यहां पर 0 है, ये यहां पर π/2 है, यहां पर पाई है, यहां पर 3π/2 है, यहां पर 2π है, यहां पर 5π/2 है, यहां पर 3π है, और यहां पर 7π/2 है, यहां पर 4π है, यहां पर 9π/2 है, और यहां 5π है। ऐसे इधर भी है, यहां -π/2 है, यहां -π है, यहां -3π/2 है, यहां -2π है, यहां पर -3π/2 5π/2 है, और यहां 3π है, यहां पर 7π/2 है, और यहां 4π है। हमने थोड़ा सा बड़ा बना के लिखा है। अब आप देखिए यहां पर sin थीटा इक्वल टू 0। पहली बात तो आप ये देखिए कि x एक्सिस को ग्राफ कहां कहां पर काटता है, ध्यान दीजिए कहां कहां काट रहा है। आप देखिए, देखिए ये कट रहा है, यहां पर कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, और ये कट रहा है। इसी तरह से इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये भी है, ये भी है, यानी ये सब कट रहे हैं। अब यहां sin थीटा इक्वल टू 0, देखिए अगर अब यहां कोई कोएफिशिएंट है तो उस कोएफिशिएंट से सब में इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 0, यहां पर देखिए, यहां पर 0 में डिवाइड किया हमने, किससे? 3 से, तो क्या आया? 0। यहां पर डिवाइड किया π/3, यहां पर डिवाइड किया 2π/3, यहां पर डिवाइड किया 3π/3, यहां डिवाइड किया 4π/3। ये इसका है और ये इसका है, और इधर 5π/3, इधर भी
माइनस पाई बाई 3, इधर माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस 3 पाई बाई 3, माइनस 4 पाई बाई 3। ये जो वैल्यू है, अब इसका ग्राफ तो अलग से बनता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, लेकिन अब अभी उसको तो नहीं बना सकते, बहुत बड़ा हो जाता है। तो अब आप देखो, इसको चेक करो जरा। n इक्वल टू 0 लिया, देखिए x इक्वल टू n पाई बाई 3, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो n की वैल्यू अगर हमने 0 लिया तो n की वैल्यू हमने क्या लिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे लिया, ठीक है, यहां डैश डैश करके। अब क्या देखिए वैल्यू क्या इसमें दिख रही है, देखिए यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी 0, यहां पर क्या आएगी, एक 1 रखो पाई बाई 3, यहां पर रखो 2 पाई बाई 3, यहां पर रखो 3 पाई बाई 3, फिर डैश डैश, यहां पर भी -1 लिखा, -1 तो क्या आएगा माइनस पाई बाई 3, यहां -2 रखो, -2 पाई बाई 3, इधर -3 पाई बाई 3, इसी तरह से और भी। अब आप देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो, इसमें रखने पर वैल्यू दे रहा है और आपके ग्राफ में भी ये वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको क्लियर हो जाना चाहिए इस बात को, है ना। और ये इनफाइनाइट तक होता है, इसलिए आप और भी वैल्यू ले सकते हो ना। यस सर, आई हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज and I have tried my best to explain thoroughly, and thank you very much. You are requested to subscribe, like and share. Thank you very much again.